बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और फ़िज़िक्स के लेक्चर में जो चैप्टर 16 में रेलेवेंट टू जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें जो सर्किट्स होंगे उनके अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स यूज़ होंगे आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। सेकंड वन जो है उसको हम कहेंगे कैपेसिटर और जो थर्ड वन है उसको हम कहेंगे इंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होगा वो हमेशा ओम होगा। और रेजिस्टर जो है उसका जो सिंबल है ये आपको नज़र आ रहा है, यही बनाना होता है। सेकेंडली हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर का ये सिंबल है। और याद रखिएगा इसी से मिलता जुलता एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं बैटरी। याद रखिएगा उसका एक जो ये जो होता है आपके पास ये वाली लाइन, ये बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और छोटी लाइन को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं और बड़ी जो होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह जो कॉइल बना होगा ये हमारे पास जो इंडक्टर है और इसको एल से डिनोट करेंगे, इसका भी यूनिट ओम है, कैपेसिटर का भी यूनिट ओम है और इसको सी से डिनोट करेंगे। अब इनके बेसिक जो क्वालिटी है वो क्या होगी, वो याद रखिएगा कि जो रेजिस्टर होता है दैट इज ऑलवेज डिसिपेट एनर्जी, ये हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है और अमूमन इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो कैपेसिटर है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद है कि हमने इसको बड़ी डिटेल से चैप्टर 12 में पढ़ा था और आपको याद होगा कि इसको हमने बड़ी डिटेल से चैप्टर 13 में रेजिस्टेंस को पढ़ा है। और याद रखिएगा थर्ड वन जो है वो हमारे पास है इंडक्टर। और याद रखिएगा ये जो इंडक्टर होता है ये भी एनर्जी को स्टोर करता है बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने बड़ी डिटेल से चैप्टर 15 में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो चीज़ें थी जो बेसिक इसके हवाले से। अब याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस होती क्या है, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट होती है। क्या है? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो याद रखिएगा यही चीज़ जब हम बात करेंगे कैपेसिटर के हवाले से तो हम कहेंगे कि इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। और अगर हम बात करते हैं इंडक्टर के हवाले से तो याद रखिएगा इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस ईएमएफ दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। तो याद रखिएगा मैथमेटिकली जो हम इनको डिस्कस करेंगे आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है वी ओवर आई, और जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। और जब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की तो उसके हवाले से हमने कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस होती है किसमें, इंडक्टर में, तो हम साइलन एल दैट इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे रेजिस्टर होता है बेसिकली ये क्या करता है, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट देता है। तो याद रखिएगा ये तो एक इंडिविजुअल काम इसका है, लेकिन जब हम बात करते हैं कैपेसिटर के हवाले से स्टूडेंट्स तो इसमें याद रखिएगा एक तो हमने बात की थी कि जो रेजिस्टर है वो तो क्या करता है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, तो कैपेसिटर भी क्या करता है, कैपेसिटर कैन अपोज करंट, तो ये भी अपोज करता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देंगे। क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्सी। और लेकिन अपोजिशन है करंट की, लेकिन उसका यूनिट फिर हम क्या लेंगे, ओम्स ही लेंगे। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंडक्टर की तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होती है, ये भी अपोजिशन होती है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सएल से। किससे डिनोट करेंगे? एक्सएल से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक और चीज़, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है ये होती क्या है, ये अपोजिशन होती है, ऑफर्ड होती है बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वो डिनोट की जाती है एक्सी से।
और एक्स सी क्या है, क्योंकि बेसिकली एक्स सी को हमने लिया है आर की जगह, लेकिन ये क्योंकि रेजिस्टेंस या अपोजिशन सॉरी बाई द कैपेसिटर थी, लिहाजा इसका नाम हमने एक्स सी रखा है, और अपोजिशन थी इसलिए वी ओवर आई है। तो हमने कहा था कि ये जब हम एक्स सी की बात करेंगे तो ये हम ए सी करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा आर एम एस वैल्यू हम लेते हैं, तो वी आर एम एस बटा आई आर एम एस। तो याद रखिएगा एक्स सी इज इक्वल टू फिर किसकी इक्वल होगा, 1/2 पाई एफ सी। ये ज़हन नशीन कर लें, ये सारे फार्मूले हमने इनको आगे बड़ी डिटेल से भी पढ़ना है। दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास आ रही है इंडक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, तो दैट इज डिनोटेड बाय एक्स एल है। और याद रखिएगा जब हम स्टूडेंट्स एक्स एल की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली अपोजिशन है, तो अपोजिशन क्या होगी करंट में, वो क्या होगी, वी ओवर आई। तो वी कौन सा होगा, आर एम एस बटा आई आर एम एस। तो हम फिर ये कह सकते हैं एक्स एल जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। स्टूडेंट इसके अंदर एक और बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम बात कर रहे थे सिर्फ रेजिस्टेंस की नहीं, बल्कि हम बात अब कर रहे हैं कैपेसिटेंस की, हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की। तो याद रखिएगा एक्स एल और एक्स सी ये कब इन्वॉल्व होते हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट होती है, तो उसमें याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। तो याद रखिएगा इसमें भी देख लें कि 1/2 पाई एफ सी और इसमें 2 पाई एफ एल, तो फ्रीक्वेंसी का जो अंसर वो लाजमी इसके अंदर शामिल है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों का हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बार बार मैं आपको जो विजुलाइज करवा रहा हूँ और इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बताने का मकसद ये है कि ये बेसिक सर्किट जो एलिमेंट्स हैं इनको ज़हन नशीन कर लें, ताकि आप जो है बेटे आगे जब हम पढ़ें तो उसके अंदर कोई इशू ना आए। तो इससे रेलेवेंट अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।